अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वी शेप यॉक फ्रॉक डिज़ाइन, जो कि मैं स्पेयर फैब्रिक को यूज़ करके बनाऊँगी। तो ये आपके लिए एक न्यू ट्रिक होगी, न्यू आइडिया होगा, तो आपने वीडियो को बिल्कुल नहीं स्किप करना, एंड तक देखना है ताकि आप भी इस तरह का आइडिया ले सकें और अपने बच्चों के घर पे ड्रेसेस फ्री ऑफ कॉस्ट डिज़ाइन कर सकें। तो चलें जी, हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। ये मेरे पास कुछ एक्स्ट्रा पीसेस थे जो कि ड्रेस को स्टिच करने के बाद बच जाते हैं, तो इसको अब हम इस तरह से यूज़ करेंगे। 2 पीसेस इस तरह के थे और ये एक लॉन्ग पट्टी थी मेरे पास और ये एम्ब्रॉयडर्ड पीस था। तो सबसे पहले हमारे पास जो पट्टी है इसको हम यूटिलाइज़ करेंगे, क्योंकि हमारे पास जो फैब्रिक है वो कम था, तो इसलिए हम इसको भी साथ में यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर इसकी चौड़ाई थी मेरे पास 3 इंचेस और इसकी मैं अब लेंथ लूँगी 8 इंचेस और इसको 6 पीसेस में कन्वर्ट करेंगे। इस तरह से हमने इनका साइज़ जो है वो इक्वल करना है और मैं इस तरह से इनको कटिंग कर लूँगी। तो इस तरह से 1 बाय 1 हमने इसकी कटिंग कर ली, सबको अलग कर लिया और 3 हम एक साइड पे स्टिच करेंगे और 3 पीसेस हम सेकंड साइड पर। तो इस तरह से हमने इसको स्टिच लगा लिया और ये एक पट्टी है, इसको हम इसके साथ एज़ अ फेसिंग स्टिच करेंगे। इसका साइज़ मैंने लिया है 1.5 इंचेस। इस तरह से इसको स्टिच लगाई, अंदर की तरफ फोल्ड किया और टर्न करके इसको स्टिच लगा दिया। इसकी हम बटन टेक बना रहे हैं क्योंकि हमारे पास फैब्रिक कम था विड्थ में, तो इसलिए हमने इसको अलग से साथ अटैच किया। अगर आपके पास ज़्यादा होगा तो आप ऐसे ही टर्न कर सकते हैं। अब ये जो हमारे पास जॉइंट है इसके ऊपर भी हम एक पिनटेक्स बनाएंगे ताकि इसका जॉइंट जो है वो कवर हो सके। तो यहाँ पर मैंने पिनटेक्स बना लिया है। अब हम दोबारा से बनाएंगे, एक इसके राइट साइड पर और एक इसके लेफ़्ट साइड पर। तो इस तरह से आप पहले इसको टर्न करके हाथ से इसकी क्रीज बना लें और इसका मैंने गैप लिया है 0.4 इंचज़ का। तो इस तरह से हमने 3 पिनटेक्स दोनों साइड्स पर बना लिए, बटन टेक्स अंदर से स्टिच कर ली और अब ये जो हमारे साइड्स पर एक जॉइंट है इसके ऊपर हम इस तरह से लेस अटैच करेंगे और इस तरह से हम इसको टेम्परेरी एक स्टिच लगाएंगे जस्ट फॉर सेक ऑफ कटिंग। और अब हम इसकी वी शेप बनाने के लिए 2.5 इंचज़ तक मार्क करेंगे इस तरह से और इसकी कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारी जो पेटी है वो वी शेप की कटिंग हो गई है। अब इसकी लेंथ कम थी तो इसलिए हम इसके साथ एक एक्स्ट्रा पीस जो है वो अटैच करेंगे। तो इसको अटैच करने के लिए हम इस कपड़े को इसके साथ ही कटिंग करेंगे इसी शेप में, लेकिन मेरे पास ये इसी तरह से कटिंग था तो इसलिए मैंने इसको ऐसे ही इसके साथ स्टिच लगा लिया। अगर आपके पास नहीं होगा तो आप इसके ऊपर रख कर, पेटी को इसके ऊपर रख कर स्टिच लगा सकते हैं। तो अब यहाँ पर मैंने इसको अटैच किया और इसकी सिलाई को कवर करने के लिए दोबारा से इसके ऊपर लेस अटैच की, कुछ इसकी लुक को इन्हेंस करने के लिए और इसकी सिलाई को कवर करने के लिए। तो अब यहाँ पर हमारी पेटी जो है वो स्टिच हो गई है और नीचे जो मैंने इसका फैब्रिक अटैच किया है वो 2.5 इंचज़ का है। अब हमारे पास जो बैक है उसकी लेंथ भी कम थी, तो ये पट्टी जो है इसको हम जॉइंट लगाएंगे ताकि इसकी लेंथ को भी हम कवर कर सकें। अब जॉइंट लगाने के बाद यहाँ पर मैं पेटी की चौड़ाई लूँगी 7 इंचज़। ये फैब्रिक जो है वो फोल्डेड है और इसकी लेंथ लेंगे 9 इंचज़। अब इसके लेंथ मेजर करने के बाद एक्स्ट्रा फैब्रिक की कटिंग कर लेंगे और देन हम इसके शोल्डर का निशान लगाएंगे। तो यहाँ पर हम इसको मार्क करेंगे 5.5 इंचज़ तक। इस तरह से इसकी हमने चौड़ाई ली और अब इसकी लंबाई लेंगे हम सेम 5.5 इंचज़ तक और इस तरह से आपने इसको मार्किंग करने के बाद इसकी कटिंग कर लेनी है। यहाँ से हम एक्स्ट्रा फैब्रिक को भी कट कर देंगे। अब हम
इसके शोल्डर को मार्क करेंगे 0.5 इंचज़ तक और फिर हम नेक का निशान लगाएंगे 2 इंचज़ तक और देन यहाँ से आप इस तरह से इसको तिरछा रख कर इसकी कटिंग करेंगे। अब यहाँ से हम अपने नेक की लेंथ लेंगे 1.5 इंचज़ क्योंकि ये हमारी बैक है पेटी इसलिए। तो यहाँ पर मैं पेटी की जो कटिंग है बैक की अलग से की है, आप फ्रंट और बैक दोनों को इकट्ठा रख के भी कर सकते हैं। मैंने जस्ट आपको दिखाने के लिए इस तरह से कटिंग की है, बिगनर्स के लिए आसानी हो जाती है। अब हम इसके साइज़ की जो फ्रंट पेटी है उसका साइज़ रखेंगे और इस तरह से इसको कटिंग कर लेंगे। अब हम अपनी फ़्रॉक की फ्रंट जो नेक की लेंथ लेंगे 2.5 इंचज़ और जो इसकी चौड़ाई है वो हम सेम लेंगे। इस तरह से हमने ऊपर रख के इसको मार्क किया और कटिंग कर लिया। अब यहाँ पे हमने अपनी पेटी की जो है वो कटिंग कर ली है फ्रंट एंड बैक दोनों। तो अब हम इसकी फ़्रॉक की कटिंग करेंगे, नीचे जो इसकी फ्रिल लगानी है। तो यहाँ पर इसकी लेंथ और विड्थ हमारे पास है 13.5 इंचज़। जो फ्रंट है वो एम्ब्रॉयडर्ड है और जो बैक है वो प्लेन है। सेंटर में कट लगाएंगे, यहाँ पर हमने शोल्डर को स्टिच किया और अब हम इसकी चुनट्स बनाएंगे मशीन से सिलाई लगाकर और इस तरह से हम इसकी चुनट्स बनाकर इसकी दोनों साइड्स पर इस तरह से अटैच करके स्टिच कर देंगे। अब इसके नेक के ऊपर अरेब कपड़ा लेंगे, पट्टी बनाएंगे और इस तरह से इसको स्टिच कर देंगे। सिलाई लगाने के बाद कट लगाएंगे और देन सारा हम इसको नीचे की तरफ टर्न कर देंगे और हेमिंग कर लेंगे। सुई धागे की मदद से हम इसको हैंड स्टिच करेंगे। अब हम इसकी स्लीव्स साथ अटैच करेंगे। तो यहाँ पर हम अपनी स्लीव्स की चौड़ाई लेंगे 5.5 इंचज़ और लेंथ यहाँ पर मेरे पास है 12 इंचज़। तो यहाँ पर लेंथ में हम इसका निशान लगाएंगे 2.5 इंचज़ और देन यहाँ से हम इसको मार्क करेंगे 2 इंचज़ और इस तरह से फिर जो नीचे हमने मार्क किया है उसको इस तरह से तिरछी शेप में हम इसको मिला देंगे और कटिंग कर लेंगे। और स्लीव के नीचे से भी जब भी हम इसके बॉटम की इस तरह से कटिंग करेंगे तो हमने इसको तिरछी शेप में थोड़ा सा 0.5 इंच तक अंदर की तरफ कटिंग करना है। और इस तरह से मैंने इसके स्लीव्स को डिज़ाइन किया था, 2 इंचज़ के गैप से सेंटर में लेस स्टिच की थी और इस तरह से अब हम इसके साथ इसको अटैच कर देंगे। अगर आप स्लीव्स का डिज़ाइन सीखना चाहते हैं तो इसकी शॉर्ट वीडियो मैंने अपलोड की है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप देख सकते हैं। यहाँ पर इसकी जो हमने स्टिच लगाई थी उसको रिमूव कर देंगे और यहाँ पर एक बटन अटैच करेंगे। तो इस तरह से हमारी फ़्रॉक जो है वो तैयार है। अब आपने मुझे कमेंट में ज़रूर बताना है कि आपको ये आइडिया कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।